नमस्कार मित्रों। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में जाना, ईश्वर ने जो हमारी जो जिम्मेदारी दे रहा है उसको हमें कैसे निभाना है। ऐसे ही एक मेरे रिलेटिव हैं और उनके पास में मेरा वीडियो गया और उन्होंने कहीं चर्चा की कि अपने मित्र से, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि ये नया क्या कर रहे हैं, ये अपनी कहानी कह रहे हैं। बात भी सही है, लेकिन मैं मेरी कहानी के माध्यम से जीवन, गृहस्थ का जो जीवन है मित्रों, गृहस्थ एक ऐसी व्यवस्था है, सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ आश्रम कोई नहीं है। और मेरा जो अध्ययन है, और आप भी का भी अध्ययन ये मान लेगा या समझ जाएगा कि गृहस्थ जीवन में बहुत से लोगों का, अधिकतर लोगों का जीवन आनंदमय नहीं है। और मैं अत्यधिक संवेदनशील होने से और एक जिज्ञासु होने से, मैंने जब बचपन से ये मेरे दिमाग में घर कर गई कि लोग गृहस्थ में सुखी क्यों नहीं है, क्यों वैराग्य पैदा होता है, कई शादी नहीं करते, कई महात्मा साधु संत बन जाते हैं। जब मैं इसकी तह में गया, अध्ययन में गया, तो ये निश्चित है कि गृहस्थ आश्रम एक आपकी कदम-कदम पे परीक्षा लेता है। कदम-कदम पे आपको बहुत सी ज़िम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। बहुत सी आपको सहनशीलता रखना पड़ेगा, बहुत सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। और कहने का मतलब, गृहस्थ का जीवन एक ऐसा है, जैसे आपने खेल के दौरान जो एक नट कलाकार होते हैं और एक रस्से के ऊपर बैलेंस बना कर के वो चलते हैं और कहीं गिर नहीं जाएँ। तो गृहस्थी जीवन भी एक ऐसा ही जीवन है। इसमें बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, बहुत से काम हमें करने होते हैं। उसमें लोग व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और गृहस्थ जीवन को कोसने लग जाते हैं और एक पलायनवादी सोच उनकी विकसित हो जाती है। और मैंने इस चैलेंज को, क्यों, ये मेरा स्वभाव है। चुनौतियों को स्वीकार करना एक मेरा बचपन से स्वभाव बन गया। उसके बाद मैं सर्विस में, सीमा सुरक्षा बल में चला गया। तो फ़ोर्स का नेचर तो आप जानते ही हैं कि चुनौती को स्वीकार करना। और गृहस्थ जीवन की चुनौती को मैंने बहुत ही सहज और आनंद से स्वीकार किया। तो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे उन सभी मित्रों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य वीडियो बना कर के, अपनी कहानी बता कर के आपके जीवन में आनंद आए और आप गृहस्थ जीवन को बेहतर और आनंदपूर्वक जीवन जी सकें। यही एक मेरा मकसद है। और जो आनंद मैं मेरे जीवन में महसूस कर सकता हूँ, आप भी अपने जीवन में महसूस करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चुनौतियाँ मेरे जीवन में आती गई, उनको मैं सहज भाव से लेता गया। मित्रों, हम सबके जीवन में एक माता-पिता की जो चुनौती है, उनके साथ में मैनेज करने की जो चुनौती है, या उनकी एक सेवा या उनकी ज़िम्मेदारी जो निभाने की एक चुनौती है, मैं ये देख रहा हूँ और आप भी सब भी ये देख रहे होंगे। और ये आंकड़े भी बताते हैं कि आज 90% परिवारों में माँ-बाप को सही तरीके से उनका आदर भाव या उनकी देखभाल नहीं हो पा रही। ये क्या कारण है? ये सबसे बड़ी जो एक मानसिक रोग हमारे समाज में, देखा-देखी का जो रोग है, आज हमारी समाज की जो विकृति हुई है, ये सब विकृति देखा-देखी की विकृति हुई है। क्यों? कि किसी को अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपनी सोच पे विश्वास नहीं है। कहीं उसने कोई बुरी स्थिति देखी, बुरा अनुभव देखा और उसने उस चीज़ को प्रसारित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन में भी लागू करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही आज मैं देख रहा हूँ, पिछले 40 साल पहले जो स्थिति थी और उसके बाद से जो स्थिति बिगड़ना शुरू हुई, ये सारा रोग हमारा जो देखा-देखी का जो रोग है कि भई उसके जीवन में उसने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया और उसके जीवन में हो गया तो मेरे जीवन में ऐसा, अरे उनके क्या कर्म थे, वो कैसे रहता था, उसकी क्या सोच थी, उसके क्या लालन-पालन था, कैसे उसके विचार थे, ये सब चीज़ें उसमें डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ बुरा हुआ तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, किसी के साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी वैसा हो जाएगा। ये एक ऐसा रोग जो समाज में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हम सोचते हैं कि ज़माना बदल गया है, ये हो गया है, कुछ भी नहीं बदला।
चाँद नहीं बदला, सूरज नहीं बदला, हवा ऐसी की ऐसी है, प्रकृति में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भी चेंज हुआ है, तो हमने चेंज किया है, न ईश्वर ने भी कोई चेंज नहीं किया है। पहले भी बच्चे इसी तरह से, मानव इसी तरह से पैदा होता था, आज भी इसी तरह से पैदा होता है। मानव का रंग, रूप, आकार, नाक, नक्श पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हुआ, ये सब हमारी देखा-देखी की वजह से हुआ। ऐसा ही दृष्टांत जब हमारे फ़ादर साहब सेवानिवृत्त हो रहे थे, तो हमारे एक रिश्तेदार थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो मेरे माता-पिता के साथ बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे कि आप रिटायरमेंट आ रहे हैं, सारा पैसा आप अपने बच्चों को मत देना, नहीं तो बुढ़ापे में आपको ऐसा देखना पड़ेगा, उसके साथ में ऐसा हो गया था, उसके साथ अचानक मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने उस बातचीत को सुना। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैं उस वक़्त नौकरी, बीएसएफ की नौकरी का इंटरव्यू देके ही आया था और ये बचपन से मैं आपको बता रहा हूँ कि संवेदनशील था और जिज्ञासु था, मंथन करता था, मनन करता था कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि भई किसी के बेटे ने अगर किसी माँ-बाप ने अपने बेटे को संपत्ति दे दी और उसके बेटे ने माँ-बाप के साथ में बदसलूक किया, तो क्या हर माँ-बाप के साथ ऐसा होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब हमारा जो कर्म योनि है हमारी, जो प्रारब्ध का हमारा योग है, अब हो सकता है उसके माँ-बाप का क्या योग था या उस बेटे का भविष्य क्या था या वो, मेरा ये मानना है, जो अपने माँ-बाप की सेवा करता है, वो उसका सौभाग्य है, अगर नहीं करता है, तो उसका दुर्भाग्य है। तो उनको समझा रहे थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती का विषय बन गया, क्यों मैंने जभी भी ऐसी कोई भी मेरे जीवन में दृष्टांत आया, जो भी नकारात्मक दृष्टांत आया, मैंने उसको सकारात्मकता से लिया और सकारात्मकता से ही उसका पालन भी किया। और मैं आपको ये बताऊँ इस वीडियो के माध्यम से, जब मेरे फ़ादर साहब रिटायरमेंट आए, उस वक़्त सन 1988 के में वो रिटायरमेंट आए थे और उनको 80,000 रुपए के आस-पास उनको पेमेंट मिला। आप माने या नहीं माने, वो 80,000 रुपए उन्होंने विथड्रॉल साइन करके और मेरे को हैंडओवर कर दिए। और जैसे कि हमारी एक पारिवारिक व्यवस्था थी, हम हमारे भाई साहब बहुत सहज भाव से रहते थे, तो मैंने वो 80,000 रुपए भाई साहब के हैंडओवर कर दिए और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जिनकी ये सोच है कि कोई माँ-बाप अपने बेटे को संपत्ति दे देगा और बेटे उसके साथ में बदसलूक करेंगे या सेवा नहीं करेंगे या बुढ़ापे में तकलीफ देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपकी सोच ऐसी है, अब अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही मिलता है। मेरे माँ-बाप ने ब्लाइंड आँख मीच करके हमारे पे फेथ किया और हमने आँख मीच करके ब्लाइंड जो, मतलब मैं, मेरा स्वाभाविक आपको बता दूँ, मैं पूजा-पाठ में, देवस्थान में जाने में इतना विश्वास नहीं करता, जितना विश्वास मैं मेरे माँ-बाप के आदेश को मानने में, उनकी जो भी उनका आदेश है, उसको पूर्ण करने में जितना मुझे आनंद आता है और मुझे जो फल मिलता है, वो मेरे लिए शिरोधार्य है। तो कोशिश करिए, आप अपनी देखा-देखी की ज़िंदगी मत जिए, किसी के जीवन में कैसे गुज़रा, तो आपके जीवन में ऐसा ही गुज़रेगा। इस चीज़ को लगाम दीजिए, इससे समाज में बहुत बड़ी विकृति फैलती जा रही है और समाज बहुत बिगाड़ की स्थिति में आ गया है। अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है। विश्वास रखिए, विश्वास बनाए रखिए। अगर आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छा ही मिलेगा। आप विश्वास देंगे, आपको विश्वास मिलेगा। आगे की वीडियो में इसी विषय पे अपन और चर्चा करेंगे। जय हिंद।